हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज मी जिया एंड तुम्हारे बोर्ड्स बहुत पास आ गए हैं, आई नो। सो आज जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ, टुडे इज 7th of February। तुम्हारे जो एग्ज़ाम है, जो पहला एग्ज़ाम है वो 15 से है। सो मैं इस वीडियो में लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी बताऊंगी फॉर SST। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी फॉर हिंदी, सो यू कैन वॉच दैट इफ़ यू वांट टू वॉच दैट। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो दिस इज अबाउट SST। तो तुम्हें क्या करना है, तो पहले बात स्टार्ट करते हैं कि कब है तुम्हारा SST का पेपर। आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस नो तुम्हारा पेपर कब है, बट मैं बता देती हूँ अगर तुम्हें नहीं पता है तो 25 फरवरी को तुम्हारा पेपर है बोर्ड का। तो तुम्हारे कितने गैप डेज हैं? अगर तुम्हारे पास हिंदी है, ठीक है, तो तुम्हारे पास 4 दिन है पूरे पढ़ाई के लिए। बट अगर तुम्हारे पास संस्कृत है तो तुम्हारा संस्कृत आई गेस 22 of February को है, एंड देन 25 को तुम्हारा ये SST है। तो तुम्हारे पास कम गैप डेज हो गए, बट कोई बात नहीं। तुम्हारे पास आई गेस 2 दिन हुए हैं, वैसे 4 दिन हुए हिंदी वालों को। तो पहले हिंदी वालों की बात करते हैं, तुम्हें कैसे करना है पढ़ाई। अगर तुम्हारा कुछ भी सिलेबस नहीं हुआ है, क्या तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं? येस आ सकते हैं। तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। अभी तुम्हें क्या करना है, देखो मैप वर्क तो बहुत ईजी होता है, फ्री के 5 मार्क्स होते हैं, ओके। उसमें वीडियो बना चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। वही क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन बताया है, आंसर बताया है, मैप में दिखाया है, ठीक है। सो यू कैन वॉच दैट। उसके अलावा अगर तुम्हें कोई चैप्टर नहीं समझ आ रहा है, मैंने कुछ चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन डाली है अपने चैनल पे। इफ़ यू वांट, मैं उस प्लेलिस्ट का, मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई थी, उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, ओके। उसके अलावा यू कैन वॉच दिगराज सर की वन शॉट्स। अभी लॉन्ग जो पूरे पूरे होते हैं ना, कई कई घंटे वाले लेक्चर, वो मत देखो, टाइम वेस्ट होगा। वन शॉट देखो, रैपिड रिवीजन देखो, वन शॉट देखो, रैपिड रिवीजन देखो, जो तुम्हें बेटर लगे। दिगराज सर की देख लो, रीमा मैम की देख लो, किसी और टीचर की देख लो, शुभम पाठक की देख लो, किसी की भी देख लो। दैट डिपेंड्स कि तुम्हें किसकी समझ आती है। सब टीचर्स इंपॉर्टेंट PYQs करा रहे हैं, सब लाइव क्लासेस ले रहे हैं, सब कुछ कवर करा रहे हैं। सब तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, बस तुम्हें एफर्ट डालने हैं। वन शॉट देखो, वो लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। एंड स्पेशली गैप डेज में, गैप डे की स्ट्रैटेजी मैं बता दूंगी, डोंट वरी। बट स्पेशली गैप डेज में क्या होता है, वो लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं। मैं दिगराज सर की अगर बात करूँ तो वो लाइव स्ट्रीम करते हैं। मैंने SST UT से पढ़ते हैं अपने टाइम पे, कोई ट्यूशन नहीं लगाई थी मैंने, एंड आई गॉट 90+। सो क्या कहते हैं, गैप डेज में वो सबसे इंपॉर्टेंट PYQ, सबसे रिपीटेड क्वेश्चन बताते हैं, विद आंसर बताते हैं, एंड उसी से आता है। उसके अलावा कहीं से नहीं आता, उसी से आता है, बिकॉज इज बिन टीचिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, उन्हें पूरा एक्सपीरियंस है। एंड मैंने भी चीज़ नोटिस की है, उन्हीं के क्वेश्चन प्री बोर्ड में आते हैं, उन्हीं के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, तो वो कर लो बस, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। उसके अलावा बात करी जाए तुम्हारी आंसर राइटिंग पे, मैं SST में आप वैसे आंसर नहीं लिखोगे जैसे आप इंग्लिश, हिंदी या साइंस में लिखोगे, ओके। उसमें आप बहुत डिफरेंट तरीके से आंसर लिखते हो। SST में एक मेन चीज़ होती है आंसर लिखने की, दैट इज़ कीवर्ड्स। तुम, अगर तुम्हारा आंसर एज इट इज़ NCERT का रेक्टिफिकेशन वाला आंसर नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हें फुल मार्क्स मिल सकते हैं। द थिंग इज़ कि तुम्हें कीवर्ड्स जो होते हैं, जैसे किसी का नाम हो गया वो ठीक लिखो, कुछ ईयर हो गया वो ठीक लिखो, या और भी काफ़ी कीवर्ड्स होते हैं जिससे पता चलता है कि हाँ ये थोड़ा भारी इंग्लिश वर्ड है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। तो उन्हें लिखोगे अपने आंसर में, तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे। सेकेंड थिंग इज़ कि उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करोगे, ताकि जो पेपर चेक कर रहा है वो फटाफट से तुम्हारा अंडरलाइन जो तुमने करा है ना, सबसे पहले नज़र वहीं जाती है, ठीक है। अंडरलाइन करने का पॉइंट ही होता है कि आप आंसर में उस वर्ड को हाईलाइट कर रहे हो कि हमने ये मेंशन किया है, देख ले भाई, अब मार्क्स मत काटियो। तो सबसे पहले नज़र उधर ही जाती है, तो एक इंप्रेशन बनता है कि इस बच्चे को आता है, सो वो बिना मत के मार्क्स नहीं काटते हैं, ओके। थर्ड थिंग इज़ कि तुम्हें पॉइंट्स में लिखना है। पॉइंट्स में लिखने का क्या फ़ायदा होता है, उतनी इन्फॉर्मेशन तुम पैरा में लिखोगे तो छोटी लगेगी, उतनी इन्फॉर्मेशन तुम पॉइंट्स में लिखोगे तो वो ज़्यादा लंबा आंसर लगेगा, ऐसा लगेगा कि इस इंसान को आता है, ठीक है, इसको आता है। तो SST का मैंने भी सारा पॉइंट्स में लिखा था, तुम्हें पॉइंट्स में लिखना है, ओके। तुम्हारे पहले 2-3 पॉइंट बहुत तगड़े और बहुत अच्छे होने चाहिए, एंड लास्ट के 2 पॉइंट बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारा 2 मार्क का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स, मुझे नहीं पता तुम वो 4 पॉइंट कैसे बनाओगे, तुम्हें बनाने हैं। अगर तुम्हारे पास, तुम्हें 4 पॉइंट बनाने हैं, ठीक है, 2 मार्क के क्वेश्चन में, बट तुम्हारे पास जो दिमाग में याद आ रहा है वो 3 पॉइंट जितना ही है, तो क्या करो, उनमें से जो सबसे लंबा पॉइंट है ना, जो ज़्यादा लंबा जाता, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, आधी इन्फॉर्मेशन इधर, आधी इन्फॉर्मेशन इधर। और नंबरिंग बहुत सही से करना, ठीक है। क्वेश्चन आंसर की नंबरिंग भी ठीक से करना, सेक्शन भी ठीक से लिखना, एंड पॉइंट्स की नंबरिंग भी ठीक से करना। उसके बाद कीवर्ड वगैरह अंडरलाइन करना, ओके। एंड मैप पेंसिल से भरना है, ओके। और मैं क्या कह रही थी, हाँ, तुम्हारा ये जो आंसर होगा, जैसे 2 मार्क का है तो तुमने 4 पॉइंट लिखे, ठीक है। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो तुम्हें एटलीस्ट 10 पॉइंट लिखने हैं,
लिखने ही है। तुम्हारा आंसर है कुछ, ठीक है, तुमने मेन आंसर लिख दिया। भरने के लिए क्या करना है, ये चीज़ किस ईयर में हुई थी, मतलब उससे रिलेटेड कुछ भी तुम्हें पता है, कुछ भी तुम्हें पता है जो आंसर से रिलेट भी नहीं करता है बट उस टॉपिक का है, भरने के लिए लिख दो बीच में कहीं भी, भरा लगना चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया। अगर तुम्हें 10 पॉइंट लिखने हैं, तुम्हारे 8 पॉइंट बिल्कुल टू द पॉइंट लेजिट होने चाहिए, 2 पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं। हाँ, तो मैंने बस एक छोटी सी वीडियो बनाई थी तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हें क्या करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है तुम्हें। वन शॉट से एंड इंपॉर्टेंट PYQ से हो जाएगा। SST बहुत ईजी होती है। गैप डेज की स्ट्रैटेजी मैं ले आऊँगी, ओके। अगर मैं उसके भी सब पार्ट वाइज बात करूँ तो हिस्ट्री वन शॉट से हो जाएगा, ओके। मैंने भी वन शॉट्स डाले हैं, अगर तुम्हें किसी और को समझ नहीं आता तो तुम मेरी वाले देख सकते हो। मैंने फटाफट से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए कि इससे क्वेश्चन आएगा पक्का, ये कर लेना, ठीक है। एंड फटाफट से एक स्टोरी में मतलब स्टोरी की तरह एक हिंदी में फटाफट से तुम्हें समझा दिया कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, बस। मैंने सबसे फालतू वाली जो चीज़ें होती है सब कट करके तुम्हें बिल्कुल छोटे छोटे में बता दिया सब कुछ। सो यू कैन वॉच दैट, आई मीन दोज वीडियोज़ टू इफ़ यू वॉन्ट टू, ओके। बाकी बात करते हैं जोग्राफी आई नो तुम लोगों को हार्ड लगती है बट हार्ड नहीं है। यू जस्ट नीड टू वॉच वन शॉट्स, दैट्स इट। समझना है तुम्हें, अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं याद हो रही है ना उसमें कि ये चीज़ दीदी इसका, जैसे ये एग्रीकल्चरल का कुछ है या इसका स्टेट याद नहीं हो रहा या कुछ याद नहीं हो रहा, रट लो बस। 10 दिन की और बात है। अगर कोई साइंस ले रहा है या कॉमर्स ले रहा है तो तुम्हारा तो SST से लास्ट ही टाइम है तुम्हारा ये पढ़ना, उसको मोटिवेशन लेके पढ़ लो। और अगर तुम्हारी ह्यूमैनिटीज है तो तुम्हें तो एनीवेज SST थोड़ा पसंद ही होगा तो तुम्हारा तो हो ही जा रहा होगा, ठीक है। देन बात करते हैं सिविक्स की। सिविक्स इज़ वेरी 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 ईजी, बस तुम्हें समझ आनी चाहिए। समझ कैसे आएगी, किसी और के वन शॉट देख लो, नहीं तो मेरी वन शॉट देख लो, मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, ओके। उसके बाद इको तो बहुत ईजी है। मैंने तो इको टू बी ऑनेस्ट प्री बोर्ड के लिए पढ़ी थी एक बार, बोर्ड्स के लिए एक बार बस रिवाइज कर ली थी, वो भी गैप डेज में, उसके बीच में मैंने कुछ नहीं किया था। इको बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। वैसे अभी तो दिन बचे हैं बट हाँ तुम्हें एक बार वो लगना चाहिए कि हाँ बोर्ड्स आने वाले हैं, अब पढ़ाई करो, ठीक है, ओके बाय।